हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ और वो ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके सामने CET, जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। भारत सरकार चाहती है कि जितने भी ग्रुप बी के और ग्रुप सी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे SSC अपना अलग कराती है, बैंक अपना अलग कराती है, रेलवे अपना अलग कराती और भी वगैरह वगैरह एग्ज़ाम। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान ये है कि इन सभी के लिए हम एक कॉमन एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। उस एग्ज़ाम का नाम है आपका CET, कि सभी के एक प्री का एग्ज़ाम आपको अलग अलग कंडक्ट नहीं कराना पड़ेगा। उसके लिए हम एक ही एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, CET। तो मैं आपको बता दूं, ये अभी हालांकि अखबार के अंदर आया था, दैनिक भास्कर के अंदर 11 सितंबर 2023 को अखबार के अंदर ये कटिंग है न्यूज़पेपर की, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं आपको, इससे पहले ये जो चर्चाओं में रहा था 2020 के अंदर आया था। 2020 के अंदर सरकार ने कहा था कि हम आप सभी के लिए SSC, बैंक और रेलवे वालों के लिए एक ही एग्जाम लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है CET। तो ये 2020 के अंदर बोला गया था, 20 के बाद 21 में भी नहीं आया, 22 के अंदर भी नहीं आया और अभी 23 लगभग जाने की कगार पे है, अभी तक ये नहीं आया। तो सरकार भी अपने बड़े मजाक कर रही है अपने साथ में। 2020 से ये कह ही रही है कि CET हम लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। या तो ले वो और या मुद्दे को क्या कर दो, खत्म। बच्चों को बार बार भटकाए नहीं, हम अगले साल से CET लेकर आए, हम 6 महीने बाद लेकर आए, हम 8 महीने बाद लेकर आए। या तो लाने तो लाओ और या इसको क्या करो, खत्म करो। क्योंकि CET लाने के बाद क्या फायदे क्या नुकसान होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जब 11 सितंबर 2023 को ये दैनिक भास्कर के अंदर आया था, तब यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग देखो क्या लिखा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको अपन कहते हैं NRA। अब आज के बाद सरकार का कहना यह है कि आपके जो प्री के जो एग्जाम होते हैं, जैसे बैंक का प्री का, रेलवे का प्री का, SSC का प्री का, ये अपनी अपनी एजेंसियां नहीं कराएगी। SSC नहीं कराएगी, बैंक नहीं कराएगी और रेलवे नहीं कराएगी। इन सब का एक प्री का जो एग्जाम होगा, जिसको अपन CET कह रहे हैं, वो आपका कौन कराएगा, वो कराएगा NRA, ठीक है। फिर लिखा है 3 साल CET स्कोर क्या रहेगा, वैध रहेगा। मतलब एक बार आप CET को क्लियर कर लेते हो तो 3 साल तक आपके वही स्कोर क्या रहेगा, काम रहेगा। मतलब 3 साल तक होगा क्या, तो 3 साल के अंदर फिर आप सीधा मेंस का एग्जाम दोगे, SSC का मेंस, बैंक का मेंस और रेलवे का मेंस। तो सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि सरकार ने क्या लिख के दिया, उसके बाद अपन के तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है। सरकार ने यह दिया कि अगले साल से ग्रुप बी की और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट। उस कॉमन टेस्ट का नाम रखा है CET। तो यहां पर छोटे छोटे अक्षरों में है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। केंद्र के अंदर हर साल करीब 1,25,000 पोस्टों के लिए आवेदन आते हैं, ठीक है। मतलब 1,25,000 पद आते हैं, जिनके ऊपर बच्चे फॉर्म भरते हैं और 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। उस परीक्षा के अंदर करीब 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं। तो सरकार का कहना है कि अलग अलग 50 से ज्यादा परीक्षा होती है, जिसके अंदर 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख खाली पद आते हैं, जिसके अंदर जो लोग फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म भरते हैं 2.5 करोड़ लोग, ठीक है, सारे SSC, बैंक और रेलवे के। उसके बाद बोला है कि नोटिफिकेशन के अंदर चयन प्रक्रिया 12 से 18 महीने लग जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सरकार को टाइम कितना लगता है, 12 से 18। प्री के फॉर्म भरने से लगा करके मेंस का रिजल्ट आने तक इनको टाइम लगता है करीब 1 साल से लगाकर 1.5 साल तक के लिए। इसलिए अब कह रहे हैं कि केंद्र की ग्रुप बी की और सी के पदों के लिए सिर्फ एक कॉमन टेस्ट होगा, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, CET, ठीक है। एक तो ये लिखा है। अब यहां पर लिखा है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको अपन कह रहे हैं NRA। अगले साल से केंद्र की ग्रुप बी की और ग्रुप सी की पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा, जिसका नाम क्या है, CET। आगे बोला कि शुरुआत के अंदर मई जून मतलब नेक्स्ट ईयर मई जून के अंदर ग्रेजुएशन लेवल के कॉमन टेस्ट हम लेने का प्लान बना रहे हैं और यह परीक्षाएं 117 जिलों के 1000 से अधिक केंद्रों पर होने वाली है, ऐसा सरकार का कहना है। फिर बोला है कि उनमें सभी जिले मुख्यालयों को कवर करेगी। CET स्कोर के आधार पर केंद्र सरकार की भर्तियां, राज्य सरकार, सार्वजनिक उद्यम, निजी उद्यम की भर्तियां भी कर सकेंगे। क्या आपका जो CET का स्कोर होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो काम आएगा ही आएगा, चाहे तो स्टेट की गवर्नमेंट भी इसको वैध मान के करा सकती है, या फिर कहीं कहीं प्राइवेट जॉब, जैसे ऐसे लिखा होता ना, यहाँ 12वीं पास आवेदन करें, यहाँ ग्रेजुएशन वाले आवेदन करें, थोड़े दिन बाद वो पर्चे हट जाएंगे और वहां पर लोग क्या लिखेंगे, CET वाले आवेदन करें, ठीक है। ऐसा सरकार का मानना है, ठीक है। अब बोला है कि इसके अंदर आपके रेलवे भी आएगी, बैंकिंग आएगी, वगैरह वगैरह। इन एग्जाम के बारे में बात करी है। बोला NRA की परीक्षा के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए परीक्षाओं का काम भी अंतिम चरण में है।
NRN रेलवे है, बैंकिंग है, SSC जैसे इत्यादि परीक्षाएं आएंगी इसके अंदर। और पिछले महीने संसद की नई स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया कि CET के आयोजन की इसकी तैयारियां अंतिम चरण पे है, आने वाला है। इसको 3 स्तर पर कराया जाएगा। एक तो आपका क्या होगा, 10th क्लास की CET अलग होगी, 12th क्लास की अलग होगी और ग्रेजुएशन की क्या होगी, अलग होगी। आगे बोला कि एक साथ CET का आयोजन करने में उसे पहली बार आवेदन की बहुत बड़ी संख्याओं को संभालना होगा, यही बस मुद्दा है। 2019 के अंदर रेलवे की भर्ती आती है, मार्च 2019 के अंदर 1,35,000 पोस्ट आती है, जिसके अंदर 1 करोड़ और कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं, जो सरकार को एग्जाम कराने में करीब 6 महीने का टाइम लग गया था। ऐसी स्थिति यदि हो गई, CET के इन्होंने निकाले और करीब करोड़ों लोगों ने फॉर्म भर दिए, अब प्री के एग्जाम स्टार्ट हुए, 6 महीने चलने स्टार्ट हो गए, तो सरकार की सारी व्यवस्था क्या हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। तो हर चीज के फायदे भी है और हर चीज के नुकसान भी है, इनके बारे में भी जानते हैं। ऐसा तो सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है कि यदि ज्यादा आवेदन आ गए तो ये हमारे लिए संभालना क्या होगा, मुश्किल काम होगा। इसके बाद समिति के अंदर ग्रेजुएट लेवल की अलग CET की शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब NRA CET शुरू नहीं कर पा रहा, तब रेलवे बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने के लिए सिफारिश की है, ताकि आवेदन को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल सके। और बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी यही कहा है कि वो एक बार अपनी क्या है 1.25 लाख की परीक्षा क्षमताओं में बढ़ोतरी करे। NRA ने एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसी 50 से अधिक भर्तियों का आयोजन करेगी। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया 12 से 18 महीने लगते हैं, इसको हम जल्दी करना चाहते हैं। एक कॉमन टेस्ट में यह गैप कम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है कि बीते 5 वर्षों के अंदर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने 7 नोटिफिकेशन के जरिए 2,83,747 पदों की रिक्त भर्तियों की परीक्षाओं के लिए इन्होंने बोला है, इनमें से 1,43,037 पदों की भर्ती हुई है, जबकि ये इस प्रकार की इन्होंने एग्जाम्पल दिए। अब मैं आपको बता दूं ये मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है उसको अपन समझते हैं। CET है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। CET आपको पता चल गया कि सरकार एक ऐसा एग्जाम लेके आना चाहते हैं जो SSC, बैंक और रेलवे इन तीनों के लिए 3 स्तर पे कराना चाहते हैं। एक 10वीं पास बच्चों के लिए, एक 12वीं पास बच्चों के लिए, एक ग्रेजुएशन वालों के लिए, तीनों के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे। अब बात आती है ग्रेजुएशन की। यहाँ पर 3 चीजें खड़ी है। एक तो आपके पास में SSC के अंदर MTS है, 10+2 है, CGL है, CPU है, दिल्ली पुलिस है, वगैरह वगैरह जो भी एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास में बैंकिंग के एग्जाम और इसके बाद आता है रेलवे। अब इन सब के लिए एक ही एग्जाम होगा जिसका नाम क्या होगा, CET होगा। कब, इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि सरकार तो आज से करीब 2020 के अंदर भी बोल चुकी, रात 2023 करीब 3 साल तो हो चुके हैं। तो आप ये मत सोचना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब अगले साल से लागू हो जाएगा। सरकार का कुछ पता नहीं, अगले साल होगा, 3 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, आपकी जैसी तैयारी चल रही वैसी तैयारी आप जारी रखिए, ठीक है। हाँ अब क्या होगा कि SSC, बैंक और रेलवे के बच्चे एक एग्जाम देगा CET। अब SSC का जो मेंस होता है वो अपना SSC अलग से कराएगी और बैंक का जो मेंस होता है वो बैंक अपना कराएगी, रेलवे का जो मेंस होता है वो अपना कराएगी। मतलब ये चाहते हैं कि प्री के अंदर जो भीड़ है ना उसके लिए हम एक एग्जाम कराते हैं CET। अब मैं आपको बताऊं मुद्दा क्या रहेगा। यदि CET के अंदर करीब करोड़ों लोगों ने या फिर 1 करोड़ या 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भर दिए तो सरकार के लिए बहुत बड़ी असुविधा खड़ी होगी ये कि 1 करोड़ या 2 करोड़ बच्चों का एग्जाम कब कराया जाए। यदि आज एग्जाम स्टार्ट करते हैं और करीब 6 महीने बाद एग्जाम खत्म होते हैं तो फिर तो आधा साल तो CET में लगा दिया और फिर यह भी बोल रखा कि हम 1 साल में CET कितनी बार कराएंगे, 2 बार। तो ये सफल होगा नहीं होगा, कैसा रहेगा इसका परिणाम, इसके बारे में अपन अभी कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं। अगला मुद्दा यह है सरकार क्यों लेके आना चाहती है। सरकार का मेन मुद्दा तो यह है कि हम यदि CET लेके आए तो एक तो टाइम की बचत होगी और दूसरी बात हर एग्जाम के लिए अलग अलग तुमको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। और इसका धीरे धीरे यदि ये सफल होता है तो जिस बच्चे की CET क्लियर हो गई ना तो वो बच्चा अगली बार फॉर्म ही नहीं भरेगा। तो अब वहां पर भीड़ भाड़ धीरे धीरे यदि ये चलना सही से स्टार्ट हो जाए, यदि ये सफल हो जाए प्रयोग तो कोई तकलीफ नहीं है। शुरुआत के अंदर दिक्कत जरूर आएगी। जिन बच्चों ने क्लियर हुआ वो अपनी मेंस की तैयारी में लगे रहेंगे और CET हर 6 महीने बाद होता रहेगा। कुल मिलाकर अपन को 12th क्लास में पता रहता है ना कि मार्च या अप्रैल के अंदर एग्जाम होगा, उसी प्रकार CET 2 बार होता रहेगा, फिर मेंस की तैयारी करते रहेंगे। तो सरकार का मेन मुद्दा तो ये है, सरकार लाती तो हर काम को अच्छाई के लिए है लेकिन उसके बाद उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे परिणाम अपन को देखने को मिलता है। दूसरी बात
राजस्थान सरकार सीईटी लेके आई थी, आपको पता है। राजस्थान सरकार सीईटी के एग्जाम करा लिया पिछले साल, अब बोला इसकी भी वैलिडिटी 3 साल की रहेगी। अब मेरे को ये बताओ, पिछले साल एग्जाम कराए उससे लगाकर अभी तक एक भर्ती निकाली है राजस्थान पुलिस की, उसके एग्जाम कब होंगे उसके बारे में कुछ कहा नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, सीईटी का एग्जाम करा लिया, अब आगे भर्ती निकाले तो सीईटी लगाए, ऐसे तो लगाए कहाँ। 1 साल तो हो गया, अब साल कितने बचे, 2, अब बीच में चुनाव आ जाएगा। अब मेरे को बताओ, सीईटी तुमने क्लियर करी, 3 साल इसकी वैधता रहेगी, अब क्या काम आई, कोई काम नहीं आई। सीईटी तब काम आएगी जब सीईटी का एग्जाम कराने के बाद टाइम टू टाइम भर्तियां आए। ऐसा अपने एसएससी और बैंक और रेलवे ये भी कर सकता है। सीईटी के एग्जाम तो हर 6 महीने बाद में करा रहे हैं, लेकिन आगे एसएससी बैंक और रेलवे टाइम टू टाइम भर्तियां नहीं निकाल दिए तो उसका क्या करेंगे अपन। तो इसलिए सरकार से, मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि सीईटी लाने के बाद पहली बात तो ना लाए तो ही अच्छा है, क्योंकि सीईटी के बिना भी सब कुछ काम एसएससी की, बैंक की और रेलवे की टाइम टू टाइम भर्तियां आ रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई तकलीफ चल नहीं रही है। यदि फिर भी आप लाना चाहते हो तो इन बच्चों के साथ किसी प्रकार को इस चक्रियों में नहीं फंसाए कि सीईटी का एग्जाम दे दिया, अब अगला एग्जाम देना, अगला एग्जाम तुम लेोगे तो देंगे, ऐसे तो क्या देंगे। तो यदि ऐसा होता है तो टाइम टू टाइम एसएससी, रेलवे और बैंक की भर्तियां आती है तो है सीईटी के फायदे, वरना इसके कोई फायदे नहीं होंगे, वरना इसके नुकसान होने वाले हैं, ठीक है। तो यह मुद्दा है। आगे बात करते हैं अपन, छात्रों के लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में अभी क्वेश्चन मार्क खड़ा है। फायदा तब होगा जब सरकार सीईटी का एग्जाम कराती है, हर 6 महीने बाद ढंग से कराती है टाइम टू टाइम, और जो एसएससी की अपनी वैकेंसी है, बैंक की अपनी वैकेंसी है, ये वैकेंसी टाइम टू टाइम आती है, जैसे अभी चल रही है वैसे के वैसी, तो है फायदे। वरना सीईटी के सरकार ने एग्जाम करा लिया, अब एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, इनकी भर्तियां टाइम टू टाइम नहीं आ रही है। ये सोचो, जैसे रेलवे की भर्ती आई थी मार्च 2019 में, आज चल रहा है 2023, 19 के बाद में 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, अब तुमने रेलवे की 4 साल में कोई भर्ती निकाली ही नहीं है तो सीईटी क्या करेगा, कोई काम नहीं होगा। कह दिया कि सीईटी की वैलिडिटी 3 साल की रहेगी, अब 3 साल में तुमने भर्तियां निकाली ही नहीं तो इसका तो कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो इसलिए सरकार यदि टाइम टू टाइम भर्तियां निकालेगी, टाइम टू टाइम रिजल्ट निकालेगी तो है सीईटी के फायदे, वरना नुकसान ही नुकसान है, नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। अब मैं बता दूं आपको, मैंने इसलिए कहा है कि सीईटी की अपन को वैसे जरूरत है ही नहीं, ठीक है। मैं बात करूं एसएससी सीजीएल 2022 का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि 2023 का तो अभी फाइनली रिजल्ट आना है और मेंस का एग्जाम भी कराना है, ठीक है। तो मैं बता दूं, सीजीएल वो एग्जाम है जो आईएएस के जस्ट नीचे का जो एग्जाम है वो कौन सा है, सीजीएल का। अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने ट्रायल फर्स्ट, जिसको अपन प्री का एग्जाम कहते हैं, 1 दिसंबर से लगा करके 13 दिसंबर 2022 को इन्होंने क्या कराया था, प्री का एग्जाम कंडक्ट करा लिया था 13 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें मेंस की, तो 2 मार्च से लगा करके 7 मार्च के बीच में किसके भी एग्जाम हो गए, मेंस के। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो 13 मई को रिजल्ट आ जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर करीब 7 महीने और 26 दिन लगे थे। तो एक बात बताइए, जब कोई एग्जाम फॉर्म भराने से लगा करके प्री के एग्जाम, प्री का रिजल्ट, मेंस का एग्जाम, मेंस का रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट, यदि कोई एजेंसी मतलब एसएससी यदि 7 महीने के अंदर जब निकाल दिए तो इससे फास्ट क्या चाहते हैं बताइए। 7 महीने बहुत कम होता है, मतलब आधे साल के अंदर सारा प्रोसीजर हो गया, प्री के एग्जाम हो गए, मेंस हो गए, फाइनल रिजल्ट आ गया, नौकरी लगी, इंस्पेक्टर बन गए, इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। तो एसएससी ने अपना जोरदार काम पहले ही संभाल रखा है। अब पता नहीं सीईटी आएगी, सीईटी के चक्रव्यूह के अंदर टाइम पे वैकेंसी आएगी, सरकार निकालेगी, नहीं निकालेगी, क्या चलेगा इसके बारे में कह नहीं सकते हैं, और सारा मुद्दा तो है ये। अब बात आती है कि आप क्या सीईटी का ध्यान रखोगे, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत रखना। क्यों? क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि 2020 के अंदर हम सीईटी की लगाने की तैयारियां कर रहे हैं, फिर 21 में बोला, फिर 22 में बोला, फिर 23 में बोला। आप सरकार के भरोसे नहीं बैठे, आप सीईटी को भूल के तैयारी करें, जिस दिन लागू होगा उस दिन देखेंगे। और सरकार से भी मेरा यही निवेदन है, लगाना है तो लगा दो और नहीं लगाना है तो कैंसिल करा जाए। बार बार हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 आध साल, 1.5 साल बाद एक बार अखबार में आप देते तो अब हम सीईटी लेकर आ रहे हैं। लानी है तो लाइए, और वरना जैसा चल रहा है, एसएससी अपना बहुत बेहतर काम कर रही है पहले से, ऐसा चलने दीजिए। बैंक का भी बहुत बेहतर काम चल रहा है, रेलवे का थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, इस काम को थोड़ा सुधार दिया जाए, बाकी सब कुछ बेहतर है। बच्चे जैसी तैयारी में लगे वैसे ही लगे रहिए, ठीक है। और यदि सीईटी के बारे में कोई मुद्दा आएगा तब अपन चर्चा करेंगे। अभी के लिए मेन मुद्दा यही है कि आप पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उसी में लग जाइए। यदि फिर भी सीईटी आती है तो आपको सब्जेक्ट वही पढ़ने जो आपने एसएससी, बैंक और रेलवे में पढ़ा है। एसएससी, बैंक और रेलवे का कॉमन सिलेबस है, वही मैथ्स है, वही रीजनिंग है, वही इंग्लिश है, वही
जीके। जब यदि सीईटी होगा तो इन तीनों को देखते हुए एक सिलेबस डिसाइड होगा, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, इन सभी का। तो बाकी आगे की बातें जब आगे कुछ अपडेट आएगी, सरकार देगी, तब अपन बात करेंगे। और अभी के लिए बहुत है। थैंक यू।